हेलो दोस्तों, अभी अभी एक उड़ती हुई खबर आई है कि एलोन चचा ने नीली चिड़िया को उड़ते हुए आसमान में से खींचकर अपने सोने के पिंजरे में कैद कर लिया है। अब जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं, एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। यस, वर्ल्ड फेमस कंपनी ट्विटर। सही है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ सवाल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, तो क्या ये कुछ भी करेंगे? शायद हाँ, पैसों की कमी थोड़ी है। बट एलोन चचा के मन में क्या आया इस नीली चिड़िया को खरीदने के लिए, और एलोन मस्क टेस्ला तक के शेयर्स बेचने के लिए क्यों तैयार हो गए सिर्फ ट्विटर के लिए? एलोन मस्क ने ट्विटर के लिए कितना अमाउंट पे किया? एलोन मस्क को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ट्विटर को खरीदते समय? साथ ही क्या ट्विटर ने विरोध नहीं किया एलोन मस्क का ट्विटर को खरीदने के लिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है एलोन मस्क का मास्टर प्लान ट्विटर के लिए? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। फ्री में सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते हुए बिना किसी इंट्रो के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेम एलोन मस्क मास्टर प्लान फॉर ट्विटर। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्विटर का बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि ट्विटर ना तो बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ना ही ट्विटर प्रॉफिटेबल है। यस, क्योंकि ट्विटर के पिछले 11 इयर्स में ट्विटर 9 इयर्स तक लॉस में ही रहा था। एंड ट्विटर के पास ज्यादा ऑडियंस भी नहीं है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। इसके साथ ही ट्विटर के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ट्विटर खत्म ही हो जाए। ट्विटर का फ्यूचर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, ट्विटर टूटता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही ट्विटर ज्यादातर टाइम लॉस में ही रहा है। बट फिर भी एलोन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। ट्विटर की नेट वैल्यू 2022 में $37.2 बिलियन है। बट एलोन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन यानी ट्विटर की नेटवर्थ से $6.8 बिलियन ज्यादा में खरीद रहे हैं। ये इतना ज्यादा है कि 6.8 में से अगर किसी को $0.8 बिलियन भी मिल जाए तो उसे तो क्या, उसके पूरे खानदान को जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एलोन मस्क ने ट्विटर को $6.8 बिलियन फालतू देकर खरीदा। बट क्यों एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का मन क्यों बनाया, आइए जानते हैं। 2017 में डेव स्मिथ नाम के एक अमेरिकन रेडियो होस्ट आर्टिस्ट ने एलोन मस्क से कहा, तुम्हें ट्विटर खरीद लेना चाहिए। तब एलोन मस्क ने कहा, ठीक है, कितने का है ट्विटर? वाह, यहाँ तो एलोन मस्क ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब्जी वाले से आलू के दाम पूछ रहे हों। हाँ जी, अमीर आदमियों के शौक। अब इस इंसिडेंट के बाद एलोन मस्क ने धीरे धीरे ट्विटर के शेयर्स खरीदना शुरू किया। बट यहाँ ये सवाल आता है कि एलोन मस्क ट्विटर को खरीदना ही क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है। अब जानते हैं कि एलोन मस्क ने कैसे मन बनाया ट्विटर को खरीदने का, या यूं कहें एलोन मस्क ट्विटर में क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो इसके लिए रीजन नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एलोन मस्क हमेशा से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत मानते हैं और इसीलिए शायद वो सोशल मीडिया पर हमेशा ही कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। एलोन मस्क ने तो यह तक कहा है कि मेरे क्रिटिक्स भी ट्विटर पर ही रहें मेरे ट्विटर को खरीदने के बाद। एलोन मस्क की माने तो एलोन मस्क ट्विटर को एक बेटर प्लेटफॉर्म विद फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाना चाहते हैं। उन्होंने ट्विटर के शेयर्स खरीदने से पहले एक पोल भी डाला था कि क्या आप ट्विटर पर एडिट बटन चाहते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों ने हाँ में जवाब दिया। और ये ट्वीट एलोन मस्क ने इसलिए डाला क्योंकि उस टाइम पर ट्विटर पर एडिट बटन नहीं था। वैसे अभी भी नहीं है, शायद आ जाए एलोन मस्क के ट्विटर का ओनर बनने के बाद। बट अगर आपने अभी के टाइम पर ट्विटर पर कोई भी पोस्ट एक बार डाल दिया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने गलती से कुछ गलत पोस्ट कर दिया तो आपको उस पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट डालनी होगी। आप उस पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते। और साथ ही वैसे तो ट्विटर कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, बट फिर भी ट्विटर ने एडिट करने जैसा एक कॉमन ऑप्शन नहीं दिया है। वैसे ट्विटर इसकी सफाई में कहता है, हमने एडिट बटन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। मतलब अगर किसी ने किसी के बारे में पहले बुरा लिखा है बट जब उस पर कुछ बात आई तो उसने उसे एडिट कर दिया, तो ये तो मिसलीडिंग को बढ़ावा देने जैसा है। बट जब एलोन मस्क के पूछने पर मेजॉरिटी लोगों ने एडिट बटन को मंजूरी दे दी तो शायद एलोन मस्क ट्विटर का पार्ट बनकर ट्विटर की
प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ चेंज करना चाहते हैं। एंड सेकंड रीजन यही है, रूल्स ऑफ ट्विटर। ट्विटर के अलग ही रूल्स हैं। ट्विटर पर कोई इंसान किस लिए ब्लॉक या बैन हुआ है उसका उस इंसान को कुछ पता नहीं चलता, और ना ही किसी को पता है कि ट्विटर की एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है और ट्विटर के क्या रूल्स हैं। और ट्विटर पर तो कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, और जिनमें से ज्यादातर ट्रेंड्स फालतू के ही होते हैं। साथ ही ट्विटर लोगों को क्यों ब्लॉक करता है उसका भी पता नहीं चलता, और शायद इसीलिए दोस्तों 28 मार्च 2022 ट्विटर ने एक इंसान बेबीलोन बी को ब्लॉक कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी को मैन ऑफ द ईयर कहा था। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हें तो ट्विटर से बैन ही कर रखा है। बट दोस्तों यहाँ एक फन फैक्ट है, तालिबान का ट्विटर हैंडल अभी भी एक्टिव है, और ट्विटर कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। पता नहीं कैसे, शायद ऐसे ही लोगों को बैन और ब्लॉक करके। यही है ट्विटर के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड एलोन मस्क का थर्ड रीजन है ट्विटर को ओपन सोर्स बनाना। बैन होने और ब्लॉक होने का कारण लोगों को पता नहीं चलता, बट क्यों? क्योंकि ट्विटर ओपन सोर्स नहीं है, और यहीं पर फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज ओपन सोर्स कोड पर बेस्ड हैं, और इसी कारण कोई भी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज को सजेशन दे सकता है उन्हें क्या बदलाव करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म्स पर। और इसी कारण आप कभी कभी सुनते होंगे कि किसी इंसान ने गूगल में या फेसबुक में एक बग ढूंढ लिया और उसे फिक्स किया है। ये इसीलिए है क्योंकि ये कंपनीज ओपन सोर्स पर बेस्ड हैं, बट ट्विटर नहीं है, और इसी कारण ट्विटर को कोई भी सजेशन नहीं दे सकता कि आपको ट्विटर में ये बदलाव करना चाहिए। शायद ये भी एक कारण है ट्विटर के डाउनफॉल का, और शायद एलोन मस्क ट्विटर को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं, और इससे मदद मिलेगी ट्विटर पर बॉट्स एंड स्पैम अकाउंट्स को ट्विटर से हटाने में। अब बात करते हैं एलोन चच्चा के कुछ पर्सनल रीजंस का। नंबर 1, फियर ऑफ एलोन मस्क। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हें तक बैन किया हुआ है। तो अगर एलोन मस्क की बारी आई तो ट्विटर एलोन मस्क को बैन करने में भी नहीं झिझकेगा। बट ट्विटर पर बैन होने से एलोन मस्क को क्या ही फर्क पड़ेगा? और यही आता है एलोन मस्क का सेकंड पर्सनल रीजन, ऑडियंस। फर्क पड़ता है। ट्विटर पर एलोन मस्क के लगभग 87 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इससे एलोन मस्क को एक बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, एलोन मस्क किसी और प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव हैं। बट एलोन मस्क की ट्विटर पर इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ एलोन मस्क को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है अपने किसी भी प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। और आपने शायद ये सुना भी होगा कि एलोन मस्क की कोई भी कंपनी किसी भी तरह की मार्केटिंग पर पैसे खर्च नहीं करती है, और करे भी क्यों? एलोन मस्क के पास पहले ही इतनी बड़ी ऑडियंस है जो पूरी दुनिया में उनके किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट का ढिंडोरा पीटने के लिए काफी है। हेंस एलोन मस्क गेट्स फ्री मार्केटिंग। अब आते हैं एलोन मस्क को क्या पापड़ बेलने पड़े थे ट्विटर को खरीदने के लिए, यानी एलोन मस्क स्ट्रेटेजी टू बाय ट्विटर। सबसे पहले एलोन मस्क ने धीरे धीरे ट्विटर के शेयर्स खरीदना स्टार्ट किया, और जब एलोन मस्क के पास ट्विटर के 9.2% शेयर्स हो गए, तब कहीं जाके खुलासा हुआ एलोन मस्क के 9.2% शेयर्स का, और इसी के साथ वो बन गए ट्विटर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर। और इसी कारण एलोन मस्क को ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिए भी चुना गया था, बट एलोन मस्क ने मना कर दिया, क्योंकि अगर एलोन मस्क ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स बन जाते तब वो ट्विटर को ओन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी बोर्ड ऑफ मेंबर उस कंपनी को ओन नहीं कर सकता है। साथ ही एलोन मस्क बोर्ड ऑफ मेंबर बनने के बाद अगर ट्विटर में कुछ भी बदलाव करना चाहते तो उन्हें सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती, और इस तरह एलोन मस्क कभी भी ट्विटर के ओनर नहीं बन पाते। और इसीलिए जब एलोन मस्क से बोर्ड ऑफ मेंबर बनने के लिए पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। बट अब एलोन मस्क ने ट्विटर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर की जगह ट्विटर का ओनर बनना ही चाहा। इसीलिए एलोन मस्क ने ट्विटर बोर्ड को $43 बिलियन का एक प्रपोजल भेजा, और जिसे बाद में एलोन मस्क ने $44 बिलियन कर दिया था, जिसमें उन्होंने ट्विटर को खरीदने की मांग की। बट जैसे ही एलोन मस्क ने ये प्रपोजल भेजा, तब सऊदी अरब के प्रिंस ने एलोन मस्क का विरोध किया ट्विटर को खरीदने से। और एक शॉकिंग बात, इसी टाइम पर पहली बार पता चला था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी ट्विटर में शेयर होल्डिंग रखती है।
बट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट हो। अब ये फैसला ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स पर डिपेंड था कि उन्हें ट्विटर को सेल करना है या नहीं। बट रिजल्ट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलोन मस्क ने ये भी कह दिया था कि अगर आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं अपने सारे शेयर्स बेचकर ट्विटर छोड़ दूंगा। और अगर एलोन मस्क अपने सारे शेयर्स बेच देते तो शायद ट्विटर की शेयर मार्केट भी क्रैश हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो एलोन मस्क को फॉलो करते हैं और इसी के साथ ट्विटर पहले से ही लॉस में था और एलोन मस्क तो ट्विटर को उसकी नेटवर्थ $37.2 बिलियन से $6.8 बिलियन फालतू देकर $44 बिलियन में खरीद रहे थे। यानी जहां ट्विटर के एक शेयर का प्राइस $48 था, वहीं एलोन मस्क ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.2 दे रहे थे और इसीलिए ट्विटर का पहले से ही लॉस में होना और एलोन मस्क के इतने अच्छे ऑफर के चलते बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने फैसला किया कि वो ट्विटर के 100% शेयर्स एलोन मस्क को देने के लिए तैयार हैं, यानी ट्विटर को एलोन मस्क को बेचने के लिए। अब दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक फैक्ट भी बता दूं, ट्विटर दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनी और इसी कारण शायद ट्विटर के सारे शेयर मार्केट से डीलिस्टेड हो जाएं अगर एलोन मस्क ने ट्विटर के 100% शेयर्स अपने पास ही रख लिए तो। चलो ये तो गाथा हो गई एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने की, बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि एलोन मस्क को क्या मिला ट्विटर को खरीदने पर। वैसे तो मैंने आपको पहले ही एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने के लिए रीजंस बता दिए, बट फिर भी डाउट होता है कि क्या इसके द्वारा एलोन मस्क ट्विटर को कंट्रोल और ट्विटर के यूजर्स का डाटा यूज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ट्विटर के डाटा का यूज नहीं करेंगे। और क्योंकि ट्विटर पर कई देशों के लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ आम लोग भी हैं और जब ट्विटर का कंट्रोल एलोन मस्क के हाथ में आ जाएगा तो शायद वो ट्विटर के डाटा का यूज लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपनी मार्केटिंग और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि एलोन मस्क ट्विटर पर बैन होने के डर से अपना अलग ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। बट एलोन मस्क को ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर से बैन होने के बाद अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ट्रूथ, और ट्रूली बताऊं तो ये ट्रूथ बिल्कुल भी नहीं चला। और इसीलिए क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना और साथ ही उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस लाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला है, इसीलिए एलोन मस्क ने सोचा क्यों ना पहले से ही बने हुए एक बड़ी ऑडियंस के साथ ट्विटर को ही खरीद लिया जाए। और वैसे भी ट्विटर पर एलोन मस्क का इकलौता अकाउंट भी था, तो इससे एलोन मस्क अपनी मार्केटिंग और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट शायद ये ओपिनियन कि एलोन मस्क ट्विटर का यूज अपने लिए करेंगे ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एलोन मस्क के पास पैसे की कमी थोड़ी है कि वो हमेशा प्रॉफिट के ही पीछे भागते रहें। और इसीलिए शायद एलोन मस्क रियलिटी में ही ट्विटर को एक बेटर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं विद फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोस्तों आप ही बताइए आपका ओपिनियन क्या है एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने के ऊपर। क्या एलोन मस्क ट्विटर का यूज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करेंगे या फिर एलोन मस्क सच में ट्विटर को एक बेटर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। कमेंट्स में अपना ओपिनियन और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और मोर देन फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सब फ्री है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमेंट्स में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी आपसे ऐसे ही मुलाकात होगी किसी और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देखो। जय हिंद।